अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और एक नए जायके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ फ़िश फ्राई। बहुत मज़ेदार बनती है। मछली तो वैसे भी बहुत मज़ेदार होती है, सब लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह। किस तरीके से इसको बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने मछली लेनी है। मैंने 2 मछलियाँ ली हैं। उनको इस तरीके से मैंने कट लगाए हैं। कट ज़्यादा नहीं आपने लगाने, 2-2, 3-3 कट, 3 कट मैंने लगाए हैं दोनों साइडों पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ़िश फ्राई को किस तरह हमने तैयार करना है, कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल होने हैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, सब्ज़ धनिया 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 टेबल स्पून बेसन भर के, यानी कि टेबल स्पून आप अच्छी तरह भर के ले लें या पूरा ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाफ टी स्पून दादड़ मिर्च। इन तमाम चीज़ों की मदद से मैं फ्राई करूँगा आज फ़िश। उसके साथ मैं लीमू यूज़ करूँगा, वो भी आपके सामने यूज़ करूँगा। मेरे साथ रहिए, मसाला कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मछली को हम नमक लगा लेंगे। हाफ टेबल स्पून मैं एक साइड पे लगाऊंगा। सॉरी, हाफ टी स्पून एक साइड पे और हाफ टी स्पून दूसरी साइड पे। इस तरीके से इनको अच्छी तरह मैं मल दूंगा। आपने एक बात याद रखनी है कि मछली में नमक जो है वो बहुत जल्दी मिक्स होता है। ज़्यादा नमक नहीं लगाना। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा नमक लगा कर उसको रख देते हैं। उनका ख्याल होता है कि बाद में धो लेंगे, तो धोने से भी नमक जो है ना वो सारा नहीं निकलता। मछली जो है वो जज़्ब कर लेती है अपने में नमक सारा। नमक टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए। अगर नमक ज़्यादा कम हो जाए तो हंडिया जो है, ये जो भी चीज़ आप बनाते हैं वो ज़ाया हो जाती है। मज़ीद अभी इसमें मैं हल्दी यूज़ करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह थोड़ी थोड़ी साथ साथ छिड़कूँगा। सुरख मिर्च, इस तरीके से मैं ऐड कर दूँगा थोड़ी थोड़ी। दादड़ मिर्च इस तरह ऊपर फेंक दें आप, जो आपने लेनी है। इसी तरह अजवाइन जो मैंने 1 टीस्पून लिया था, इस तरह हाथ पे रख कर ऐसे मसलें और थोड़ी थोड़ी दोनों साइडों पे इसको अच्छी तरह से आप डाल दें। इसी तरह धनिया डालें। धनिया के साथ बेसन जो है वो भी डाल लें। नहायत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई किया करें घर में। बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बनाने में, खर्च भी इतना कम नहीं होता। अभी मैं इसमें जो लेमन लिए हुए मैंने, उनका रस इस तरीके से मैं ऊपर डाल दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह लेमन में रस भी काफ़ी है। हाँ जी, तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से मसाला जो है वो मछली को लगाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से मिक्स करूँगा, क्योंकि इतना पानी वगैरह तो हमने यूज़ किया नहीं है। लेमन
का ही पानी है, जूस है जो, वही हमने यूज़ किया। तो उससे ये होगा कि मसाला जो है मछली को गाढ़ा सा बन के चिमट जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अलहदा से दही में या वैसे घोल के मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इजी लगे तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वक्त भी बचता है, चीज़ भी अच्छी ज़रूर बनती है। बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह आ रही है। अब मैं इसको इसी तरह ही तकरीबन 15-20 मिनट पड़ा रहने दूंगा। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूंगा। 15-20 मिनट बाद मिलते हैं। माशाल्लाह फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही मैं ऑयल ऐड कर दूंगा। चूल्हे को मैंने फुल फ्लेम पे ऑन कर दिया। इस तरीके से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि फ़िश को हमने फ्राई करना है। जो ही ऑयल गर्म होता है दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बारी बारी मछली जो है वो ऐड करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि मछली का जो मसाला नीचे हो लगा हुआ वो भी इकट्ठा करके इस तरीके से मछली को लगा दें। इसी तरीके से मैं दूसरी मछली भी साथ ही ऐड कर दूंगा। आप माशाल्लाह देख सकते हैं मछली जो है हमारी पकनी शुरू हो गई है। जो ही थोड़ा सा मछली पकती है हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही दोनों मछलियों को पकाऊंगा। उसके बाद इसकी साइड चेंज करूंगा। माशाल्लाह तकरीबन 8 मिनट तक मैंने मछली को ऐसे ही पकाया एक साइड को। अभी इसको मैं इस तरीके से चेंज कर दूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह मछली बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। आँच ज़्यादा तेज़ नहीं मैंने रखी हुई। इससे ये है कि मछली जल जाती है। हल्की सी आँच पे पकाएं तो अंदर तक जो है सही तरह से पक जाती है। मछली वैसे भी इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन थोड़ा सा नफासत से पकाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूसरी साइड भी जो है भरपूर पक गई है। आहिस्ता आहिस्ता से अभी हम मज़ीद इसी तरीके से पकाएंगे कुछ देर के लिए। इसमें टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है। जब आप मछली बनाएं तो बखूबी आप खुद देख सकते हैं कि मछली फ्राई हो गई है या नहीं हुई। उस हिसाब से आप मछली को पलटा सकते हैं। बात मसालों की होती है। अच्छे मसाले जो इनसे हैं मकदार में अगर लगाए हों तो टेस्ट अच्छा आता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अभी यूँ ही मछली हमारी तैयार होती है मैं इसको डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इंशाल्लाह आप ज़रूर पसंद करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। मसाले भी इसको अच्छे लगे हैं। घर पर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।